हेलो एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल आपको पता है कि बिजनेसमैन जो बिज़नेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो इस कैपिटल पर बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है, तो इसलिए ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस हुआ। लेकिन ये एक्सपेंस बिज़नेस कैश में नहीं देना होता, तो इसलिए जो दूसरा अकाउंट होता है वो इसमें कैपिटल का इफेक्ट होता है, क्योंकि बिज़नेस ने ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैपिटल में ही ऐड कर देना होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ जो दो अकाउंट्स अफेक्टेड लिखे हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्लियर हो गया कि एक्सपेंस अकाउंट है, और कैपिटल तो या तो कैपिटल की कैटेगरी में मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली या फिर ये पर्सनल अकाउंट है। अब हम एक एग्जाम्पल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन भी सीखते हैं और साथ में इसकी एंट्री को भी सीखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, X started his business with ₹2 lakh as on 1st April 2019 and introduced ₹1 lakh on 1st December as additional capital. Calculate interest on capital at the rate of 12% per annum for the year ending on 31st March 2020 and also pass the journal entry for the same. 2 लाख से बिजनेस शुरू किया था और 1 दिसंबर को 1 लाख रुपए की कैपिटल और लगा दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जितना टाइम कैपिटल यूज़ किया बिजनेस ने उतने टाइम का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए वर्किंग नोट हमारा कैसे बनेगा। एक तो 2 लाख पर फुल ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 2 लाख रुपीज़ तो उसने पूरे साल के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, तो 2 लाख इंटू 12% प्लस 1 लाख पर 4 मंथ्स का, क्योंकि दिसंबर 1 को अमाउंट एडिशनली इन्वेस्ट किया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 4 मंथ्स का। तो 2 लाख का 12% 24,000 और 1 लाख का 12% 4 मंथ्स का 4,000, दोनों को ऐड किया तो अमाउंट कैलकुलेट हो गया 28,000। अब बात आती है एंट्री की, क्योंकि दो अकाउंट जो अफेक्ट हुए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस हमें पता है कि इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं, और दूसरा क्योंकि ये एक्सपेंस कैश में पे नहीं कर रहे हैं, उसी की कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, तो कैपिटल का बैलेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो दैट्स वाई बेटा कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 28,000। आई थिंक सो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है। रीज़न, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ड्राइंग्स क्या होता है। जी हाँ, बिजनेस का प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए जो अमाउंट विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे बिजनेसमैन को बिजनेस से कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही उसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। बिजनेसमैन देगा तो बिजनेस को मिलेगा, तो बिजनेस के लिए ये क्या हो गया, इनकम। तो यहाँ जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक ड्राइंग्स और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ पर हमने दूसरा अकाउंट जो है ड्राइंग्स जो इसमें लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो आपको क्लियर ही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक अकाउंट अफेक्ट होगा, लेकिन ये जो दूसरा अकाउंट लिखा है वो ड्राइंग्स लिखा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन को कैश में पे नहीं कर रहा था, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेसमैन से कैश में नहीं लेगा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये भी बिजनेसमैन ने विड्रॉ ही की है, इसलिए हम कहते हैं कि ड्राइंग्स का बैलेंस और बढ़ गया। ठीक है, सपोज किया कि 10,000 रुपीज़ प्रोप्राइटर ने बिजनेस से विड्रॉ किए और 500 उसे इंटरेस्ट देना है, तो अब ये हो गया कि टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 10,500। इट मीन्स बेटा कि ड्राइंग्स का बैलेंस बढ़ रहा है, और ड्राइंग्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए ड्राइंग्स को करेंगे डेबिट, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो बिजनेस के लिए इनकम है, तो इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आई होप सो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।